नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सदियों पुराने विज्ञान को समझने जा रहे हैं, वर्षा विज्ञान। ये एक ऐसी प्राचीन विद्या है जो आसमान के तारों और ग्रहों की चाल से बारिश का अनुमान लगाती थी, और ये सब मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित है। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करता था। तो जरा सोचिए, उस जमाने में जब हमारे पास न सैटेलाइट थे न कंप्यूटर, तब हमारे पूर्वज ये कैसे जान पाते थे कि कब बादल बरसेंगे और कब जमीन सूखी रहेगी। ये सवाल सिर्फ जानने की उत्सुकता का नहीं था, बल्कि ये उनके जीवन और मरण का सवाल था। और इसका जवाब ब्रह्मांड को देखने के एक बिल्कुल अलग नजरिए में छिपा है। तो चलिए इस प्राचीन विज्ञान की जड़ों को समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े ज्योतिषीय सिस्टम से, जिसे मेदिनी ज्योतिष कहते हैं। मेदिनी ज्योतिष को समझने के लिए इसे एक तरह की कॉस्मिक मेटेरोलॉजी या ब्रह्मांडीय मौसम विज्ञान कहा जा सकता है। ये किसी एक इंसान के भविष्य के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो पूरी पृथ्वी, देशों और उनके मौसम के बारे में भविष्यवाणी करने की एक पूरी प्रणाली है। और जानते हैं इस सिस्टम की सबसे अनोखी बात क्या है? ये हर साल को एक जिंदा चीज की तरह देखता है। जैसे हर इंसान का अपना एक स्वभाव होता है, वैसे ही हर साल का भी अपना एक चरित्र, एक व्यक्तित्व होता है, जिसे आसमान के ग्रह मिलकर तय करते हैं। अब अगर हर साल का अपना एक अलग कैरेक्टर है, तो ये सिस्टम वक्त को देखता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है संवत्सर की। इस पूरी प्रणाली का आधार है बस एक नंबर, 60। और ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये समय का एक पूरा चक्र है। मतलब समय एक सीधी लकीर में नहीं, बल्कि 60 साल के एक गोल चक्कर में घूमता है। और इस चक्कर के हर साल का, जिसे संवत्सर कहते हैं, एक खास नाम और अपनी एक अलग पहचान होती है। जैसे किसी साल का नाम आनंद है तो किसी का क्रोध, और नाम के हिसाब से ही उस साल की प्रकृति की भविष्यवाणी की जाती है। और अब बात और भी मजेदार होने वाली है। सोचकर देखिए, हर साल के लिए एक सरकार बनती है, लेकिन ये सरकार जमीन पर नहीं, आसमान में बनती है। जी हां, इसे कहते हैं आकाशीय मंत्रिमंडल। हर साल हिंदू कैलेंडर के पहले दिन आसमान के बड़े बड़े ग्रहों को अलग अलग मंत्रालय दिए जाते हैं, जो मिलकर पूरे साल पृथ्वी के मामलों पर राज करते हैं। इस मंत्रिमंडल में कई बड़े मंत्री होते हैं, जैसे कि राजा, जो पूरे साल का मूड सेट करता है, सस्येश, जो खेती-बाड़ी का ध्यान रखता है। लेकिन हमारे लिए बारिश के लिहाज से जो सबसे जरूरी मंत्री है, वो है मेघेश, यानी बादलों का स्वामी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कौन है वो ग्रह जो बारिश का मंत्री बनता है, और कैसे वो तय करता है कि इस साल धरती की प्यास बुझेगी या नहीं? मेघेश यानी बादलों का मालिक। ये पद उस ग्रह को दिया जाता है जो उस दिन का स्वामी होता है, जिस दिन सूरज आद्रा नक्षत्र में एंट्री करता है। अब ये आद्रा नक्षत्र क्या है? ये तारों का एक खास समूह है। तो सूरज का इस नक्षत्र में जाना एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना मानी जाती है, जो तय करती है कि मौसम का मंत्री कौन बनेगा। और सीधी सी बात यह है कि जो भी ग्रह मृगेश बनता है ना, साल भर की बारिश का पूरा लेखा जोखा उसी के हाथ में होता है। सूखे से लेकर बाढ़ तक सब कुछ उसी के स्वभाव पर निर्भर करता है। और अलग अलग ग्रहों का असर देखे कितना अलग होता है। जैसे अगर साल का मेघेश सूर्य है, तो माना जाता है कि बारिश कम होगी और महंगाई बढ़ेगी। वहीं अगर चंद्रमा को ये मंत्रालय मिल गया, तो समझिए बढ़िया बारिश होगी, फसलें लहलहाएंगी। लेकिन अगर शनि मेघेश बल गया, तो सूखे की आशंका रहती है, साथ में डर और बीमारियों का माहौल भी। तो ये तो हुई प्राचीन प्रणाली की बात, लेकिन आज के इस मॉडर्न दुनिया में हम इसे कैसे देखें? मौसम को समझने के ये दो रास्ते हमें क्या बताते हैं? देखिए, ये सिस्टम सिर्फ एक ग्रह को देखकर फैसला नहीं सुनाता। ये उस साल के अपने स्वभाव यानी संवत्सर को पूरे आकाशीय मंत्रिमंडल के असर के साथ जोड़ता है, तब जाके एक पूरी तस्वीर सामने आती है। ये एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण है। और जब हम इसकी तुलना आज के साइंस यानी मॉडर्न मेटीरोलॉजी से करते हैं, तो एक बड़ा फर्क नजर आता है। मेदिनी ज्योतिष का आधार है ग्रहों के चक्र और नक्षत्र, और इसका मकसद है पूरे साल के मौसम का एक मिजाज बताना, एक पैटर्न बताना। वहीं आज का विज्ञान सैटेलाइट डेटा और हवा के दबाव जैसी चीजों पर काम करता है, और कुछ दिनों या हफ्तों का सटीक अनुमान देता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। चाहे हम तारों को देखें या सैटेलाइट की तस्वीरों को,
क्या ये दोनों रास्ते हमें हमारी उस सदियों पुरानी इच्छा के बारे में कुछ नहीं सिखाते? वो इच्छा जो हमेशा से हमारे अंदर रही है, अपने आसपास की इस विशाल दुनिया के रहस्यों को समझने